Hey yo bro, salam alaikum rahmatullah barakatuh. हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल है जी सबके। इट्स मी अगेन, द एवरेज गाय। तो ये है थर्ड एपिसोड ऑफ माय लाइफ एट वास पेशावर। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेरा पहला सेमेस्टर। अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्टल भी ले लिया, एडमिशन भी हो गया, और अब पहला दिन था यूनिवर्सिटी का। भाई आपका पहले 2 हफ्ते लेट गया, क्योंकि भाई मैं तो आया था कॉलेज स्कूल लाइफ गुजार के, और हमने सुना यही था कि यूनिवर्सिटी की लाइफ तो स्कूल कॉलेज से भी ज़्यादा चिल होती है। अब स्कूल कॉलेजेस में ये सीन होता था कि पहले 2 हफ्ते तो कोई 1-2 हफ्ते तो कोई आता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ाई नहीं थी होती। तो मैं कहा यूनिवर्सिटी चल रहा है, मतलब पहले 3 हफ्ते नहीं होती, लेकिन चलो सेफ साइड के लिए पहले 2 हफ्ते सिर्फ छुट्टी करते हैं। 2 हफ्ते लेट होने के बाद फिर मैं चला गया पहले दिन यूनिवर्सिटी। तो पहले दिन मैं गया तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, थोड़ा बर्गरों वाली फील लेते हैं, यो गाइज वाली। हम मूवीज वूवीज देखी होती हैं, जो मेन करेक्टर होते हैं, जो कूल गाइज होते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाते हैं शॉर्ट्स और इस तरह के कपड़े पहन के ना। भाई आपका मेन करेक्टर से काम थोड़ी ना था। मैंने भी अपने शॉर्ट्स निकाले पहनने में यूनिवर्सिटी चला गया। अब यूनिवर्सिटी जाना क्या था, मुझे चाचे ने अंदर ही नहीं जान दिया, दरवाजे से नहीं आगे जान दिया। मुझे कहता किस कदर नामाकूल कपड़े पहन कर आए हुए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं कहा क्या हो गया अंकल जी, सारे ऐसे ही पहनते हैं। कहते मणा तुम्हारे पंजाब में पहनते होंगे, वहाँ तो वाहयात लोग रहते हैं, यहाँ बदतमीज़ वाले लोग रहते हैं। अपना कपड़ा देखो, और इन कपड़ों में अंदर अलाउ नहीं है, ये तो नामाकूल कपड़े हैं, ये तो बेहयाई वाले कपड़े हैं, ये पहनकर मैं नहीं जाने दूंगा। फिर क्या था, वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने कहा क्या पता पैंट शर्ट में भी इतराज़ करें भाई, क्या पता होता है। शलवार कमीज़ पहन के भाई आपका खेड़ी छेड़ी पहन के फुल देसी बन के क्या। खैर अंदर चले गए, चाचे ने भी कुछ ना कहा, जाके अपना टाइम टेबल वगैरह निकलवाया, और वहाँ से पूछा क्लास कहाँ पे है। उन्होंने मुझे क्लास में भेज दिया, उधर हो रही थी मैम सारा की क्लास। यार पता नहीं वो पहले दिन की वजह से इस तरह हुआ है। पूरा फिर 3 साल मैम सारा की क्लास पे मैं टाइम पे नहीं गया था। अभी मैं क्लास के मिड में गया था, और उसके बाद ज़िंदगी में एक दफ़ा मैं सिर्फ क्लास टाइम पे गया था। बाकी भैया आपका जाता था क्लास के मिड में, क्लास के एंड पे सिर्फ अटेंडेंस के लिए। खैर पहले दिन क्लास के अंदर गया, मैम ने कहा उधर पीछे जाके बैठ जाओ। पीछे जाके बैठ गया। अब क्लास सारी भरी हुई थी, सारे देख रहे हैं मेरी तरफ, और मैं चलता पीछे जाके बैठ गया, और वहाँ पर मुझे एक बंदा मिला, द अल्फा मूजी। अब वो बंदा था लाहौर का। मैंने कहा यार ये तो पंजाबी भाई मिल गया, क्या बात है यार, अब तो मेरी लाइफ सेट है, मेरी तो इससे दोस्ती हो जाएगी, तो फिर इकट्ठे घुमा फिरा करेंगे, चिल किया करेंगे। भाई मुझे क्या पता था कि वो पंजाबी भाई पंजाबियों को पसंद ही नहीं करते, था तो वो लाहौर का। मैं उसके पास जाके बैठ गया। क्लास खत्म हुई, क्लास के बाद मैंने उससे 1-2 दफ़ा ना बात करने की कोशिश की, उसने मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो ऐसे ही बात करते हैं। मैंने ना ऐसे ही कन्वर्सेशन कैरी करने के लिए उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई अगली क्लास किधर है?" आगे से मुझे कहता है भाई तूने क्लास लेनी है तो मेरे पीछे पीछे आ जा, ज्यादा अम्मा ना बन मेरी। यार मैंने कहा भाई यार बंदा तो बड़ा एटीट्यूड वाला, बुलाना पसंद नहीं करता, तो फारिग कराओ। मैं ज़रा डिप्रेस हो गया। मैंने कहा यार यहाँ पे तो सीन बैड है, यहाँ पे तो सारे अपनी अपनी मस्ती में है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। यार क्लासेस ली 2-3 ख़त्म हो गया सीन, और उसके बाद बाहर लॉन में जाके बैठ गए। अब लॉन में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे मेरे साथ 3 और ना दरिंदे बैठे हुए थे इंसान की शक्ल में। भाई तुम लोगों को मैं पहले बता दूं, अगर तो तुम लोग चिल माहौल अयाशी और बच्चियों के लिए यूनिवर्सिटी जाते हो ना, तो भाई इंजीनियरिंग कॉलेज तो बिल्कुल ना जाओ। अगर जाना है बीकन हाउस, या फिर अगर पेशावर में तो आईएम साइंसेज, या लाहौर में यूसीपी वगैरह, उधर जाओ, उधर माहौल मिलेगा। इधर कोई माहौल नहीं मिलता। अब उधर लॉन में बैठे हुए हैं, और हम 4 लड़के हैं, और हमारे आगे ना यूनिवर्सिटी की कुल 50% गर्ल्स की पॉपुलेशन फिर रही है। मतलब 6 लड़कियां एक साथ फिर रही थी, और ये तीनों देख के परेशान हो रहे थे। अब मेरा तो फर्स्ट ईयर था, मुझे क्या पता था कि ये 50% पॉपुलेशन है। मैंने तो यही देखा था कि यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि एडमिशन टाइम पे भी जो वीडियोस वगैरह होती हैं उसमें भी लड़कियां ही ज़्यादा दिखाते हैं। खैर मैंने वहाँ का माहौल देखा, तो मैंने कहा यार ये तो प्रॉस्पेक्टस जैसा कुछ कुछ नहीं लग रहा। खैर मैंने इन्हीं से कन्वर्सेशन कैरी करने के लिए इन्हीं के मुतल्लिक के टॉपिक पे बात की। मैंने कहा भाई यार ये क्या सीन है, यहाँ पे तो लड़कियां ही नहीं है, ये 3-4 लड़कियां फिर रही हैं सारी। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। यार वो तीनों एक साथ मुझे आगे से कहते हैं मड़ा जितनी नेमत नजर आ रहा है इनका तो शुक्र अदा करो, वरना अल्लाह नाराज होकर ये भी छीन लेगा। मैंने कहा भाई ये भी ठीक है। खैर पहला दिन गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन बनना शुरू हो गई। फिर उसके बाद आ गया ऑटो ग्रेडर। अब मुझे तो पता नहीं था कि क्या सीन होता है। अब ऑटो ग्रेडर ना एक इन्होंने लाइक एप्लीकेशन टाइप बनाई हुई थी, पता नहीं क्या था यार, मैंने तो आज तक उसकी असाइनमेंट नहीं की ना, मैंने खोल के देखा है कभी कि ऑटो ग्रेडर होता क्या। 1-2 असाइनमेंट जमा कराई थी, वो भी मेरे एक दोस्त ने करवाई थी। खैर इसी तरह रूटीन चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता क्विजेज होते रहे। मुझे पता चला कि पहले 2 हफ्तों में 2 के 3 क्विजेज और असाइनमेंट्स हो भी गई हैं। मगर क्या मतलब, यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि पहले 1-2 हफ्ते कोई आता ही नहीं है। खैर 1-2 वीक हो गए, उसके बाद फिर एक बैड सीन हो गया। अभी तो किसी को जानता नहीं था मैं। उस दिन भाई आपके ने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक जीन्स पहने हुए थे। भाई आपका ना फुल टिप टॉप बन के चला गया यूनिवर्सिटी, जाके क्लास में बैठा हुआ है, पहली क्लास हो, और 3-4 ना आदमी आए हमारी क्लास में।
अब मुझे लगा शायद टीचर्स हैं, कोई न्यू आए हैं, पता नहीं क्या सीन है। खैर सारी क्लास चुप करके बैठ गई और हमारी क्लास में एक होती थी नवाब की पोती, वो जाके आगे खड़ी होगी उनके पास। मैंने कहा क्या पता भाई कोई इनके जानने वाले हों, क्या सीन है, छोड़ो फारिग कराओ। मैं अपनी बातों में लग गया। उतनी देर तक आवाज़ आई, That guy in blue shirt. यार ये सुन के तो मेरी एक दफ़ा अपनी तशरीफ फट गई। मैंने साथ देखा तो साथ वाले की ब्लू शर्ट थी, उसकी अलहदा फट गई। अब वो थे हमारे पीर साहब साथ बैठे हुए, तब मैं इन्हें जानता नहीं था। और वो बंदा ना मशकूक ज़्यादा लग रहा था। वो कह रहा था मुझे बुलाया है, मैं कह रहा था मुझे बुलाया है। खैर हम दोनों ये बहस कर ही रहे थे कि उतनी देर में पीछे से एक और लड़का उठ गया। उसका निकनेम मैं यूज़ कर रहा हूँ रन मुरीद। तो उसे अपनी करतूत का पता था। हम दोनों तो परेशान थे ना, हमें तो पता नहीं था कि हमने क्या किया, लेकिन उसे अपनी करतूत का पता था। वो चुप करके खुद ही खड़ा हो गया पीछे से। अब उसने भी ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, इस वजह से शायद वो खड़ा हो गया, लेकिन वो खड़ा हो गया। अब वो सीनियर्स जो थे वो इसे घूर रहे हैं और ये शर्मिंदा सा होकर उनकी तरफ देख रहा है। मैं कहा पता नहीं सीन क्या हुआ है। खैर मैंने कहा मुझे क्या लेना देना, फारिग कराओ। मैं फिर बातों में लग गया और थोड़ी देर बाद फिर क्लास में एक ऊंची सी आवाज़ आई, Let's make a deal. तुम मुझे अपनी बहन का नंबर दो, वो मेरे भाई से बात करेगी और फिर मैं तुमसे बात करूंगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि सीन तो यहाँ पे ये वाला। यार मैं रन मुरीद को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पोती को ज़रा गुजारा करना चाहिए था यार। एक मैसेज किया था और उसने उसकी पूरी क्लास के सामने मार चूक दी। खैर सीनियर्स ने उसे बुलाया, कहते इधर आओ बाहर चले बात करते हैं, ये है वो। उसे लेके चले गए हम। फिर से वही अपनी हरकतों पे गप्पे शप्पे मारने लग गए। फिर आगे आ गई हमारी लैब, इंग्लिश की लैब थी। मैम आपदा में पढ़ा रही थी। भाई अब दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई थी, तो सोचो पूरा दिन कैसे अब जो लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं उन्हें पता होगा मैम आपदा का कि वो क्या चीज़ है। यार वो बंदी ऐसी थी, मेरी क्लास में आना फॉर्मल ड्रेसिंग में आओ, टाई तक लगा के आओ। भाई बाहर टेम्परेचर देख कितनी गर्मी है और टाई लगा के आओ। तंदूर में तो हम रह रहे थे पेशावर में, और टाई लगा के आओ। यार एक गरीब हमारा दोस्त होता था, वो बेचारा कहीं से ना रिप्ड जीन्स पहना है, वो जो फटी नहीं होती, जो फैशन आता है आया आजकल फटी हुई जीन्स का, वो पहना है। अब मैडम आपदा को पता नहीं क्या सूझी, उठी है, उठ के कह रही है एनीबॉडी हैव कॉइन्स। मैंने कहा कॉइन्स, इसने कॉइन्स क्या करने हैं? मैं यहाँ कौन सी वेंडिंग मशीन है जिसमें डाल के कोक भी लेगी? यहाँ पे कौन से वो बच्चों वाले झूले हैं जिनमें वो होते हैं ना, मोटरसाइकिल होती है जिसके अंदर वो कॉइन डालो तो थोड़ी देर 2 मिनट हिलती है फिर सीधी हो जाती है। खैर कॉइन्स हमने जितने निकले कोई 40-50 रुपए वो निकाल के उसे पकड़ा दिए। तो जाके उस लड़के को कहती है ये लो पकड़ो और ये अपनी पेंट रफू करा लेना। यार उस बंदे ने क्या मजे का जवाब दिया था, कहते मैडम इतने में नहीं होती, को 100-150 तो दें, मेरा जाने का किराया भी लगना है। खैर वो ऐसी टीचर थी। लेक्चर चल रहा और सारे बच्चे ना बार बार मैम पानी पी ले, मैम वॉशरूम जाएँ करते करते ना बाहर चले गए। अब एक लड़का बैठा हुआ था चुप करके साइड नीचे करके, उसकी ना तबीयत ख़राब हो रही थी। वो थे हमारे फौजी साहब। उससे उस दिन मैं इंप्रेस हुआ था यार, मैंने कहा क्या वीआईपी बंदा है। खैर वो भी उठ के मैम को कह रहा है मैम मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जा सकता हूँ? मैम कहती हैं क्या तमाशा लगाया हुआ है, हर 2 मिनट बाद कोई आ रहा है कोई जा रहा है, खाला का घर बनाया हुआ है, ये है वो है। वो बोलती रही 2 मिनट तो बोली। फिर आगे से कहती है आपको तमीज़ नहीं है, आपके पेरेंट्स ने आपको तमीज़ नहीं सिखाई। यहाँ पे फौजी हमारा तप गया, क्योंकि यार पेरेंट्स को कोई उठ के बात करे तो अच्छा तो नहीं ना लगता। कहता है मैडम चलो मुझे तमीज़ नहीं है, आपको कौन सी है, देखो बोल कैसे रही हो, जब मैं कह रहा हूँ मेरी तबीयत ख़राब है मुझे जाने दो बाहर, आपने मुझे रख के करना क्या है इधर? मैम कहती हैं बिहेव। कहता है मैडम यू बिहेव फर्स्ट। उठ के जा रहा है दरवाजे की तरफ। मैम कहती हैं यू शुड लर्न सम मैनर्स। कहता है अप्लाई दिस टू योर सेल्फ फर्स्ट। ओ भाई क्या मज़े का सीन बना, सारी क्लास एक दफ़ा चुप हुई है। और उस बंदे की ना जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट था वो कह लो अगर 70% था ना, वहाँ से उठ के सीधा 7000% चला गया। लाइक ये नहीं कि बदतमीजी में, लेकिन यार अब एक टीचर थी वो ज़रा जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं तो टीचर कहते हैं ज़रा इन्हें खींच के रखो, तो वो खींच के रखना चाह रही थी लेकिन ये लोग खिंचे नहीं। खैर वो सीन चला गया। मैम आपदा ने कहा कि भाई तुझे तो फेल करूंगी, साथ पूरी क्लास को फेल करूंगी। हमने कहा बढ़ गए भाई, माफ़ियाँ तरले, मैम सुननी नहीं रही। रोज़ ऑफिस जा रहे हैं, मैम सुननी नहीं रही। मैम ने कहा वो लड़का आएगा माफ़ी मांगेगा तो फिर बात होगी। हमने कहा जो अब उसे कौन बनाए। खैर उसके तल्ले किए, वो मान गया, कहता है ठीक है मैं जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। मैम कहती नहीं वैसी क्लास भरी होनी चाहिए, वैसी सब कुछ हो, फिर मैं इसे माफ़ करूँगी। जिनके सामने इसने मुझसे बदतमीजी की है उन्हीं के सामने माफ़ी मांगी। हमने कहा ठीक है यार, इसे मनाया ये मान गया। जनाब वहाँ खड़े माफ़ी मांग रहे हैं और मैम कह रही हैं आपने बदतमीजी की है। कहता है यस मैम आई एम सॉरी, लेकिन आपको भी लिहाज करना चाहिए था, आपको भी तमीज़ है, वो कोई नहीं है। मैम फिर इसका मुंह देख रही हैं और कह रही है मैं फेल कर दूँगी। कहता है हाँ ठीक है जाएंगे कर दे फेल। गैस करो यार टॉप किसने किया था? भाई उसी ने, फौजी ने टॉप किया था उसी कोर्स में, उसी ने ग्रेड लगाया। खैर वो सीन चला गया। मेरी दोस्ती हो गई थी, एक लड़का था रोमियो, एक था शानी, एक था बंगश और एक था ये रन मुरीद, इन चारों से। अब भाई मैं रहता था अकेला रूम लेके ना, सिंगल रूम में, और इन बहन के भाइयों को कहीं प्राइवेसी नहीं थी मिलती। इन लोगों को पता नहीं क्या शौक था कि 4-5 लड़कों ने इकट्ठे मिल के बैठ के पॉन्ड देखना है, अकेले अकेले नहीं देखना। भाई क्या मतलब, आप ना हिला सकते हो ना कुछ और कर सकते हो, बैठ के बहन जो क्या 4 बंदों में देखोगे। खैर रोमियो साहब अपने घर से प्रोजेक्टर उठा के लाए, मेरे कमरे में आ गया। मेरे कमरे में 2 बेड थे,
मतलब 2 मैट्रेस थे, 2 मैट्रेस को जोड़ के 5 लड़के उस पर लेटे हुए हैं और एक के दरमियान में प्रोजेक्टर रखा हुआ है और उस प्रोजेक्टर पे चल रहा है पॉन और आवाज़ भी नहीं आ रही। आवाज़ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि प्रोजेक्टर के साथ स्पीकर नहीं होते, आवाज़ कहाँ से आएगी? और भाई ये बात है सेशनल से एक दिन पहले की। सेशनल एग्जाम था अगले दिन हमारा और रात को ये हरकतें कर रहे हैं। ये फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग रात को। वो सेशन खत्म हुआ तो आगे से भाई मैं पंजाबी था, बाकी सारे पठान थे। सेशन शुरू हुआ है अगला पंजाबी में गालियाँ सिखाना। मैं भाई ने सिखा दी हैं। अगले दिन उठ के यूनिवर्सिटी चले गए और रोमियो साहब ने जाके अपनी बच्ची को कह दिया कि ये बात है। वो मुझसे पूछे कि इसका मतलब क्या होता है। मैं इसका मतलब है इधर आओ आपको लॉलीपॉप दूँ। खैर अगले दिन उठ के सेशनल एग्जाम देने गए। अब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए हैं तो वहाँ पे ना हमारा एक टीचर था इकरामुल्लाह ना, अब तो वो छोड़ गया हुआ है। बहुत से स्टूडेंट को उसका पता नहीं होना ना, तो वो मोस्टली स्टूडेंट को ना मतलब उसके देखने से वो लगता था माली है। अब हम लोग भी नए थे, हमें भी यही लगा, हमने तो उसे पढ़ा नहीं था। अब वो ऐसा था कि वो हर किसी से बदले बड़े लेता था, बड़ा पर्सनल हो जाता था। हम लोग अपनी मस्ती में एंटर हुए हैं यूनिवर्सिटी में। रोमियो साहब ने कहा फूल देना है ना बच्ची को। मैं कहा ठीक है जी दे देना। हम लोग उधर गार्डन से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे ना गुलाब लगे हुए थे और वो सर ना वहीं पे घूम रहे थे। अब ये रोमियो उल्लू का पट्टा जाके उसे कहता है एक काका फूल दे जल्दी। आगे से वो कहता है मैं काका नहीं हूँ। कहता है हाँ जो भी है माली शाली जो भी है तू जल्दी फूल दे। कहता है मैं माली नहीं हूँ। कहता है हाँ ठीक है यार तू जो भी है मुझे फूल चाहिए, मुझे फूल दे। तू बेशक माली हो, बेशक जो मर्जी हो, बेशक चौकीदार हो, मुझे फूल दे, मैं जा रहा हूँ। यार फूल तो हमने उससे ले लिया, उसने हमें तोड़ के दे दिया। अंदर गए तो भाई हमारा इन्विजिलेटर ही वो था। अब हम लोग उधर बैठे उसकी शक्ल देख रहे हैं और उसने हम चारों को एक एक अलग कोने पे बिठाया। हमने कहा भाई कर ले फिर जो करना है। हम कौन सा पढ़ के आए थे, हम तो रात सारी बीपियाँ देख रहे थे, हमने क्या ही कर लेना था पेपर में। खैर वहाँ पे हमने अपना सेशनल 1 से किसी ना किसी तरीके से जान छुड़वाई और उसके बाद मेरे ना थोड़े बहुत दोस्त बनना शुरू हो गए और सेशनल 2 हमारे वैसे ही नहीं हुए। खैर चलो टाइम ज़्यादा हो रहा है तो बाकी की स्टोरी आपको सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखें। और अभी हमने डिसाइड किया है कि हर लाइक करने वाले को AirPods Pro 2nd Gen. और हर सब्सक्राइब करने वाले को iPhone 11 128 GB बिल्कुल ब्रांड न्यू अनएक्टिव। Okay, Dad.